जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट से और यहां से 5 लोकसभा सीट के मेंबर्स जीत चुके हैं और आपने ये भी देखा कि 4 लोकसभा सीट के मेंबर्स ने जाकर ओथ भी ली है, पर इसमें एक जो मेंबर है जिसने ओथ नहीं ली है वो है इंजीनियर रशीद। उनका नाम भी वहां पे स्पीकर साहब ने पुकारा लेकिन वो वहां पे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद है और उनको ओथ लेने के लिए इंटर्म बेल नहीं मिली। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं, इंजीनियर रशीद को अभी बेल नहीं मिली है लेकिन इनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। यहाँ पे देखा आगा रावला जी ने भी एक टीवी चैनल से बात करते हुए उसके लिए इंजीनियर रशीद के लिए आवाज़ उठाई है कि उनको भी रिहा करना चाहिए, वो भी आकर ओथ लें और पार्लियामेंट सेशंस अटेंड करें। उसके बाद यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया था, उनने भी ये बात की थी इंजीनियर रशीद को ओथ लेने के लिए एटलीस्ट आना देना चाहिए और रिप्रेजेंट करना उन्हें अपनी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो उसके लिए भी उन्हें आना देना चाहिए, आकर उनको रिलीज़ करना चाहिए, जाकर वो आकर अपने पार्लियामेंट सेशंस अटेंड करें और ओथ भी लें। उसके बाद आपको बता दूं ये भी देखा गया यहाँ पे अल्ताफ़ बुखारी साहब ने सबसे पहले, अगर किसी ने बोला था इस मामलात में, वो अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ट्वीट किया था कि नॉर्थ कश्मीर के जो तमाम लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर रशीद, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में छोड़ देना चाहिए, उसको रिलीज़ करना देना चाहिए, एटलीस्ट उसको ओथ लेने के लिए कम से कम उसको रिहा करना चाहिए। उसके बाद अब देखा गया यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है इंजीनियर रशीद के लिए। उन्हें ट्वीट करते हुए यह हवाला दिया है कि यहाँ पे बारामूला लोकसभा सीट से इंजीनियर रशीद। गुलाम नबी आज़ाद साहब आगे ये भी कहते हैं कि पीपल ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कश्मीर डिजर्व अ रिप्रेजेंटेशन विदाउट एनी डिले। मतलब 4 जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं बारामूला की, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तमाम जो लोग हैं ये डिजर्व करते हैं कि इनकी भी पार्लियामेंट में एक रिप्रेजेंटेशन हो। कहने का यही मतलब है गुलाम नबी आज़ाद साहब का कि बारामूला के लोग डिजर्व करते हैं कि उनको भी कोई रिप्रेजेंट करे पार्लियामेंट में। और यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब ये भी कहते हैं कि अगर लॉ इजाज़त देता है कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसको इजाज़त मिलनी चाहिए ओथ लेने के लिए भी, और उसको इजाज़त मिलनी चाहिए पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए भी। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंजीनियर रशीद के लिए बहुत बड़ी आवाज़ उठाई है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। अब तमाम लीडर्स ने आवाज़ तो उठाई है इंजीनियर रशीद के लिए। अब आगे देखते हैं कि पार्लियामेंट जब सेशन होगा तब भी इन दोनों लीडर्स की, जो एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तमाम 2 लीडर्स हैं, मियां अल्ताफ साहब और यहाँ पे आगा रावला जी भी, क्या पार्लियामेंट में अगर इंजीनियर रशीद को ओथ लेने के लिए इजाजत नहीं मिलती है तो क्या ये आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट में? ये भी देखने को मिलेगा। पर अब आपको बता दूं तमाम लीडर्स यहाँ पे इंजीनियर रशीद के रिलीज के लिए आवाज उठा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज है कि तमाम लीडर्स इंजीनियर रशीद को भूले नहीं है, इंजीनियर रशीद के लिए आवाज उठा रहे। पार्टीज इनकी अलग अलग है लेकिन यहाँ पे एक चीज देखी जा रही है, तमाम लोग, इनका कुलीग अगर जेल में बंद है, उसको एटलीस्ट वो इलेक्शन जीता है तो उसके ओथ के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठा रहे। ये एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है। अब आपको बता दूं 1 जुलाई को इंजीनियर रशीद की हेयरिंग है, उस दिन पता चलेगा इंजीनियर रशीद को इजाजत मिलती है ओथ लेने के लिए कि नहीं, क्या इजाजत मिलती है तमाम जो सेशन से वो अटेंड करने के लिए कि नहीं। क्योंकि आवाज तो यहाँ पे देखा जा रहा है तमाम लीडर्स बना रहे। जम्मू कश्मीर के 2 बड़े फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने आवाज उठाई है और जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद साहब, एक फॉर्मर MP, एक फॉर्मर राज्यसभा मेंबर ने भी आवाज उठाई है। तो इस पे एक आपको पता है गुलाम नबी आज़ाद इंडिया के टॉप 10 पॉलिटिशियंस में आता है। खरके साहब को आप समझते हैं कि वो एक बहुत बड़े लीडर हैं, तो उसी सूची में आते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। ये आप जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुशकिस्मत थे कि आप लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला गुलाम नबी आज़ाद साहब पार्लियामेंट में होते थे। अब आगे देखेंगे कि ये जो हमारे लीडर चुन कर गए ये वहाँ पे किस तरीके का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, किस तरीके की आवाज़ बनते हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन आपको बता दूं गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने जो तमाम जो फ़र्ज़ थे बहुत अच्छे तरीके निभाए थे जब ये राज्यसभा मेंबर थे, जब ये लोकसभा मेंबर थे, और जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी इन्हें काम जो थे बहुत ही तेज़ी से किए थे। तमाम जो काम थे, जॉब्स की बात करें और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देखा था, स्कूल को देखा था, कॉलेजेस, तमाम काम इनने किए थे। उस चीज़ के लिए इनको शाबाशी देनी चाहिए, जो काम इनने किया उसके लिए इनकी तारीफ बनती है। बाकी जो गुलाम नबी आज़ाद साहब और तमाम लीडर्स ने जो आवाज़ उठाई है इंजीनियर रशीद के लिए, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब इस पे आपका क्या कहना है? आप अपनी राय ज़रूर रखना कि इंजीनियर रशीद को रिलीज़ कर देना चाहिए, कब जाकर ये ओथ लेंगे, क्या लगता है आपको ये ओथ ले भी पाएंगे कि नहीं? इसके हवाले से प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।